मक्के के छिलके से बना हुआ कटोरी आप नजर हाँ, ये आजकल यूट्यूब पे बहुत छाया है। लेयर से मैंने प्रोडक्ट्स बनाए थे। लेयर से जो पक जाता है, जो कहीं कहीं फेंका, कम से कम 2 4 5 तो सब प्रोडक्ट जो रिप्लेसमेंट कर सके तो थोड़ा मजा आए। तो एक प्रोडक्ट्स का मजा है, मुझे चाय पिया है 100 ml वाली कप में। अगर हम लोग चाय पीते हैं, पेपर वाली कप की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको दुनिया पेपर वाली कप कहती है, लेकिन मैं उसको पेपर वाली कप नहीं मानता है। इस कटोरी में केक जो है सक्सेसफुल रहा है। ये नहीं बर्न हुआ, नहीं बर्न हुआ, ये बर्न नहीं हुआ 2024 के आखिर तक। मैं पूरी ये सुन करके है हक्का बक्का लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। तो ये कैसे? नाम बता दीजिए, पहले अपने बारे में बता दीजिए, फिर उसके बाद। मेरा नाम हो गया नाज हुसैन, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। हाँ। और मैंने एमटेक किया है और इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने कुछ वक्त तक पढ़ाने का काम भी किया है। लेकिन मेरा बचपन से ड्रीम रहा है कुछ नया करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। तो मैंने अपने आप को पहचाना और मैंने सोचा कि कुछ अलग जब तक आप नहीं करेंगे दुनिया आपको नहीं जानेगी। तो मैंने सोचा कि सीधा सीधी चलने से बेहतर है कुछ अलग करते हैं। तो मैं जब पढ़ा रहा था तो प्रिंसिपल सर को बोला कि सर मैं जा रहा हूँ सर इतिहास रचने के लिए। प्रिंसिपल सर ने बोला कि अरे तुम जा रहा है घर पे बैठ के कैसे इतिहास रचेगा? मैं बोला सर घर पे बैठ के तो इतिहास रचना है। मैं आ गया काम और 2016 में मैंने एमटेक किया। तब से 16 से कंटिन्यू में गाँव में हूँ और मैंने ना इतिहास रच दिया है। एमटेक कहाँ से की? एमटेक में सर मैंने किया है JNTU से सर। और आज 22 तारीख है और सबसे प्लस पॉइंट ये है सर कि कल मेरा पेटेंट आया है 21 तारीख के डेट में सर। पेटेंट का फाइनल सर्टिफिकेट कल ही आया ये। तो ये है मैं चाहूँगा किस चीज़ का पेटेंट है? ये सर पेटेंट है। देखिए कि मेरे पास में मक्के के छिलके से बना हुआ कटोरी आप नजर। हाँ, ये आजकल यूट्यूब पे बहुत छाया है, मक्के के छिलके से। हाँ वही मैं थोड़ा हाँ आप ये कल ही के डेट में आया है और ये 21 फरवरी 2000। हाँ, ये मक्के के छिलके वाला ही बड़ा आजकल वो है। ये सर कल ही के डेट में पेटेंट आया है सर। बायोडिग्रेडेबल हो गया। सेल्फ डिग्रेडेबल बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा आपका। चलिए सर बस बिहार स्टार्टअप के माध्यम से हुआ है और तो वही मैंने सोचा कि चलिए कुछ बड़ा कुछ नया करते हैं। तो मैं नया करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, ये क्या है? इसको ट्राई किया इसमें आपने कोई प्लास्टिक कोटिंग भी नहीं किया है? नहीं बिल्कुल आपके सामने में, आप उसको फाड़ के भी चेक कर सकती हैं। नहीं, तो इसमें क्या रसेदार चीज, कोई गीली चीज भी? सर मैं अभी ट्राई कर लेता हूँ। नहीं, अभी तक किए नहीं। नहीं मतलब मैं तो कर चुका हूँ। नहीं बस आप बोल दिए। आप बाई करने देख रहे नहीं बिल्कुल मैंने इस पे बहुत ही लंबा काम किया है। बहुत लंबा काम किया है। पहली बार जब ये खबर आई थी 8 जुलाई 2017 को सर ये खबर आई थी और कल हमारे अटॉर्नी पेटेंट कोलकाता मैंने फाइल किया था। मुझे अनुभव कम था। 1 मार्च 2017 को पेटेंट फाइल नहीं 1 मार्च 2019 को पेटेंट फाइल किया गया था, क्योंकि इसमें मेंशन भी होगा और कल की डेट में आया है। तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि कुछ ज़िंदगी में कुछ हुआ है मेरी तरफ से। और जो मेरा ड्रीम था, सपना था कि भाई इतिहास रचने का। मैं गाँव में ही रहता हूँ सर, गाँव में नेचर से जुड़ के रहता हूँ और हमारे सामने में आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो हमसे कोई भी चीज़ बची नहीं हुई है। मतलब मक्के के छिलके पे जब मैं पहुंचा हूं, उससे पहले मैं पहुंचा था केला से। मैंने प्लेट बनाए थे केला के पत्तों से, छिलके से। अभी आपको बनाना फाइबर से भी बन रहा है। लेकिन फिर अब मैं आया पपीता जो पक जाता है उसके लेयर से मैंने प्रोडक्ट्स बनाए थे। लेयर से जो पक जाता है, जो कहीं कहीं फेंका रहता है, तो उसके लेयर से मैंने बनाए थे। तो एक होता है देहात में सर चलता है करकच का एक पत्ता, बड़ा चौड़ा पत्ता होता है, तो उस पर भी मैंने काम किया था। बांस के पत्तों से भी सर मैंने कप और प्रोडक्ट्स बनाए थे। लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब मेरा टारगेट था कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक से कम 2 4 5 तो सब प्रोडक्ट जो रिप्लेसमेंट कर सके तो थोड़ा मज़ा आए। तो एक प्रोडक्ट्स का मज़ा कुछ नहीं आया। और आज की डेट में सर मैंने ना सर प्लास्टिक्स के सर
10 प्रोडक्ट्स मैंने रिप्लेस किए। 10 प्रोडक्ट्स रिप्लेस किए। अब मेरा कमिटमेंट है सिर्फ कि मोर देन 100 प्रोडक्ट्स मेरा रिप्लेस करने का। अभी मालिक चाहेंगे अगर 10 साल में रह गया दुनिया में तो 100 प्रोडक्ट्स को कम कर ही दूंगा। प्लान मेरा जबरदस्त है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जस्ट मैंने आप सर एक देखा होगा आपने, ये तो चीजें हो गई, आपने एक देखा होगा कि अभी जो ये जो एल्युमिनियम फॉइल में केक आता है, एल्युमिनियम फॉइल में केक आता है, देखा होगा। एल्युमिनियम फॉइल को कैसे रिप्लेस करें? नहीं उसको मैंने रिप्लेस कर दिया सर। अच्छा, देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने एल्युमिनियम फॉइल में केक आता है कि प्लास्टिक वाले कटोरियों में केक, कप केक उसको बोलते हैं, कप केक बोलते हैं, बहुत शौक से लोग खाते भी हैं। अब जैसे ही पेपर को फाड़ेंगे, पेपर के ऊपर जो प्लास्टिक की फिल्म होती है केक में आपको लग जाएगा, खाएंगे तो जाहिर सी बात है। मैं नहीं बोलता, IIT खड़गपुर के प्रोफेसर बोलते हैं। इवन कभी हम लोगों ने चाय पिया है 100 ml वाली कप में, अगर हम लोग चाय पीते हैं, पेपर वाली कप की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको दुनिया पेपर वाली कप कहती है, लेकिन मैं उसको पेपर वाली कप नहीं मानता हूँ। प्लास्टिक की फिल्म है। IIT खड़गपुर प्रोफेसर करते हैं कि 25,000 माइक्रो प्लास्टिक्स आपके बॉडी के अंदर चली जाती है अगर हम उस कप में चाय पीते हैं। तो अभी हमने ना इसको, अभी जस्ट मैंने प्रैक्टिकल किया है, केक को मैंने ना डाला है, अभी भट्टी में जाके मैंने केक बनवाया है। इस कटोरी में केक जो है सक्सेसफुल रहा है। ये नहीं बर्न हुआ, नहीं बर्न हुआ, ये बर्न नहीं हुआ, ये बर्न नहीं हुआ, बर्न नहीं हुआ। आप इसका केमिकल एनालिसिस किए हैं? केमिकल एनालिसिस मैंने अभी तक नहीं किया है। इसका पूरा करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बायोकम्पैटिबिलिटी और बुके कीजिए, ये दोनों करने से आपको इसमें इसका जो टेम्परेचर रेंज और इसका अगर खाने में कैसा उसका इफेक्ट रहता है और बॉडी में कितना इफेक्ट रहता है वो आपको पता लगेगा। जी, इसीलिए मैंने ना BIT कॉलेज ही चुना कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं मोटा मोटी चीज़ों पे काम करता हूँ, जो इसकी बारीकियाँ हैं मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं नहीं समझ पाता हूँ। तो सर ने मुझे बोला था कि यहाँ पर उस तरह का मुझे सपोर्ट चाहिए कि जो भी इसमें कमी है, हम आप लोगों से आशान्वित है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और मेरा कमिटमेंट है सर कि 2024 के आखिर तक मैं पूरी प्रोडक्ट्स की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम एक प्रोडक्ट्स कटोरी और दूसरा प्रोडक्ट्स चाय पीने वाली कप, ये रिप्लेस कर दो रिप्लेस पूरे बिहार से। मेरा कमिटमेंट है दिसंबर तक डेफिनेटली मैं उसको रिप्लेस फुल 100% हो ना हो, लेकिन मैं कोने कोने तक पहुंचा दूंगा, मेरा कमिटमेंट है। क्योंकि 50 ml वाली चाय वाली कप मैंने बनाई है। अच्छा, लेकिन मेरे पास मसला क्या है कि मेरे पास मक्के की छिलके से, और उसमें वो बस कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पानी लीकेज नहीं। चाय भी मैंने पिया है, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए नहीं लाया हूँ कि उसमें साथ मसला क्या है सर, फिनिशिंग बेहतर नहीं आ पाई है, क्योंकि वो मतलब थोड़ी मशीन उसकी कॉस्टली आती है। मैं 20,000 वाली मशीन से इतनी कामों को मैं करता हूँ, क्योंकि मतलब मैनुअली है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, उसका माध्यम का मैंने उसका यूज़ किया है। और मैं अब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ रिप्लेस करूँगा, मैं आता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में, मैं आता हूँ। एक लाइन है सर के, जमाना ये सुन करके है हक्का बक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। तो ये कैसे लड़ेगा, आप देख रहे हैं, ये मेरा जो है ये मेरा मतलब वर्कशॉप है, बांस का बना हुआ है, लेकिन मुझे जरा बराबर भी अफसोस नहीं है। बहुत कल भी बारिश हुई है, आज भी बारिश हुई है, हमारे स्टाफ आए हैं, सर पीटने लगे कि मैं इतना मेहनत करती हूँ और आप जो है, मेरे पास जो है भैया इसी में काम करना है, कोई बात नहीं। कॉस्टिंग एनालिसिस किए हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल सर, मैं अब आगे आ रहा हूँ। स्पीड ऑफ इन्वेंशन की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने जस्ट भी एक लाइन बोली आपको कि 10 प्रोडक्ट्स मैंने कैसे रिप्लेस किए। तो देखिए सर, मेरा जो कमिटमेंट है कि प्लास्टिक से 10 प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल जो रिप्लेस हुए हैं, देखिए जिसकी बॉल हो गया जो कि आपके सामने है, प्लेट हो गया, स्पून हो गया, स्ट्रॉ हो गया, कप हो गया, ये सब जस्ट बहुत ही मैं करीब का, इवन कि चॉकलेट रैपर, बिस्किट रैपर, साबुन का रैपर, बीमारी छोटा हो या बड़ा हो, बीमारी है। चॉकलेट का रैपर भी इसको आप रैप करके मैंने देखा, लेकिन मैं लाया नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं लगा, मतलब सेटिस्फाइड मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपके बीच में नहीं लाया हूँ। रिफाइन होगा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जल्द मैं लाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, इस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि जैसे कि इन्वायरमेंट धीरे धीरे पॉल्यूट हो रहा है। अभी आज की डेट में दुनिया में कोई भी काम करे, अगर आप डेफिनेटली कुछ करना चाहते हैं इन्वायरमेंट के लिए, कुछ भी अगर आप काम कर देंगे तो बहुत जो है बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। मैं बहुत बेहतर समझ चुका हूँ इतने दिनों की मेहनत में, तो इसीलिए मैंने आप देखा होगा कि ये तो मतलब मक्के की छिलके जो कि हरे रहते हैं उसको यूज नहीं करना, एकदम यूज नहीं करना। जो सूखा पार्ट है ना, वो सचमुच उसको जानवर भी नहीं खाते हैं, खुद आप भी ऑब्जर्व कर लिए होंगे उसको। इवन के आज की डेट में जलाया, मतलब जलाने के बाद ही पॉल्यूशन की रेट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये तो वेस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करेंगे, ये फुल्ली ये प्रोडक्ट जो है खड़े उतरता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, ये डिग्रेड कैसे होगा? जैसे ये आपने कप बना, ये कटोरी बना, बिल्कुल
तो ये अपने से डिग्रेड हो जाएगा। देखिए पानी के कंटेक्ट में आएगा, विद इन अ मंथ पूरा खत्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज हो जाएगा। हाँ एकदम, इसकी पूरी गारंटी। डिकम्पोज अगर नहीं होगा तो इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है, तो इसमें आप प्लास्टिक में खास फर्क भी नहीं रह जाएगा। स्टेप्स की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं ऐसे खेत जो कि फुली तौर पर वहाँ की जो मक्की की जो बाली है वो पक जाती है, मतलब ये नहीं कि वो हरा है। उसके बाद वहाँ पे हम लोग जाते हैं, उसको हम लोग ले लेते हैं। किसान अभी फिलहाल तो हमारे यहाँ पर किसान जो है फेंक दे रहे हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ ले लेता हूँ, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसका एक पैसा मुझे बेयर करना पड़ेगा। कंपेयर टू प्लास्टिक, ये कैसे बेहतर है प्लास्टिक से? हम बात की थी नॉन टॉक्सिक, जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। इट इज इजीली डिकम्पोजेबल। बस पानी के कंटेक्ट में नेचुरल चीजों के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पानी के कंटेक्ट में आएगा तो भाई वो जो है डिकम्पोज हो जाएगा। नेचुरल चीजों की मैं ज्यादातर चीजों की यही मैं देख पा रहा हूँ। और मैं यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, देखिए इसको अगर एक सेटअप में हम रखते हैं, देहात में उसको गोवा बोला जाता है, जहाँ पर गोबर रखा जाता है, जहाँ पर घर में लोग बाहर वगैरह में रखते हैं। आप यूज करके खाना वगैरह खा लिए या फिर गोलगप्पे चाट वगैरह खा लिए, एक जगह पे आप उसको डाल दीजिएगा, विद इन अ मंथ वो, जैसे कि थर्मोकोल वगैरह में मेरे ख्याल से लंबा समय लग जाता है गलने में और बॉडी के लिए भी ज्यादा नुकसानदायक। इको फ्रेंडली है, जो कि बताने की जरूरत नहीं है। मेन कस्टमर्स कहाँ है? पार्टीज हो गया, पिकनिक हो गए, बफेट की अगर हम बात करेंगे, आउटडोर कैटरिंग की अगर हम बात करेंगे, फूड कॉर्नर्स वगैरह, टेम्पल्स वगैरह, इन सब तमाम चीजों में मैं फिलहाल टेम्पल्स की बात करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ मैं भी गाँव में भी हमारे पास अभी 3 महिलाएं काम कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे अभी क्या होता है ना कि पूजा वगैरह होगा, श्राद्ध हो गया, स्पेशली एक कटोरी जो है मतलब प्रसाद के तौर पे लोगों का मानना है कि शुद्धता के आधार में थोड़ा ठीक लगता है। तो इसलिए मैं आज की सुबह आया हूँ तो 400 प्रोडक्ट मैंने दिए हैं पूजा के लिए। और फूड कॉर्नर्स की अगर बात करेंगे सर तो मजा आ जाएगा। जिन चाट की दुकान में सर प्लेट यूज होता हुए आप नहीं देखेंगे, मेरे ख्याल से सिर्फ कटोरी एनफ हो जाती है। तो यहाँ पर जबरदस्त रोल प्ले जो है कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट को लेके मार्केट में ईमानदारी के साथ हमको रन करने की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि रूरल एरिया में जो है बहुत ही महिलाएं हैं, खासकर महिलाओं को हम उसको आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। अभी खुद हमारे पास तीनों की 3 महिलाएं भी हैं। एक बात ये होगी, फार्मर्स की अगर बात करें, फार्मर्स को फिलहाल अभी फ्री में दे देते हैं। फार्मर्स को अगर वेस्ट टू वेस्ट करके अगर हम दे रहे हैं तो कुछ फार्मर्स को अगर वेस्ट से कुछ अगर पैसा आ जाता है तो क्या बुरा है। अगर वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो जो कि यहाँ पर साफ नजर आता है कि महिलाएं इससे बहुत मजबूत हो जाती है। यूथ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो यूथ जो कि हर जगह पे अभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, ये जो है जबरदस्त फील्ड है। इसमें अगर यूथ अगर उतर जाएंगे तो डेफिनेटली बताने की जरूरत नहीं कि अच्छा रोल प्ले यूथ जो है कर सकते हैं। ब्रेन से भी कर सकते हैं कि एनर्जी होता है, उसमें एनर्जी के माध्यम से भी कर सकते हैं। सपोर्ट टू माइक्रो भी छोटे जो इंटरप्राइजेस है वो भी इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं मात्र 500 स्क्वायर फीट में काम को अंजाम देने में लगा हुआ हूँ। रेवेन्यू की बात करें, जो प्रोडक्ट अभी जो आप देख रहे हैं, मैंने जो कटोरी बनाया है 30 पैसे इस पे कॉस्ट आए हैं और मैं उसको 1 रुपए में बेच देता हूँ। और पैसा किसको बुरा लगता है? कोई अगर 2 रुपए दिया तो उसको मैं दे देता हूँ। तो बस सिंपल सा फंड है और धीरे धीरे इसको हम लेके ऊपर बढ़ रहे हैं। बिहार स्टार्टअप के माध्यम से मुझे 4 लाख का भी सपोर्ट मिला है। मैं अभी फैक्ट्री बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा है कि दिसंबर तक मेरी प्लानिंग है कि कटोरी और कप को हम बिहार के जन जन तक, पूरे भारत की बात तो नहीं करूंगा लेकिन बिहार के जन जन तक पहुंचाने का मेरा कमिटमेंट है। चाय जो स्टेशन पे बिकती है उनको जरूर पहुंचा दीजिए। बिल्कुल जितने भी बिहार के, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी सबसे पहले तो एडवांटेज की सर बात करेंगे तो नो केमिकल है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया हुआ है, इको फ्रेंडली है और बायोडिग्रेडेबल तो ही है। इसमें सबसे आम चीज है कि नो कटिंग ऑफ ट्रीज। आप देख सकते हैं जो कटिंग ऑफ ट्रीज की जहां तक बातें हैं अक्सर हम लोग इसमें फंसते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जब फुल्ली तौर पर जब पेड़ का कोई यूज नहीं रहता है तब जब हम इसको यूज करते हैं तो खूबसूरत चीज बनकर नजर। लेकिन जब आप बांस को यूज करेंगे तो उसमें हमेशा अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बांस की जो आपने पहले बताई थी, नहीं उसको मैंने छोड़ दिया, इससे मैंने पहले किया था उसमें। मतलब मैं पिछले 10 साल से इस पे लगा हुआ हूँ। क्योंकि बांस में पेपर है, बहुत चीज उससे ऑलरेडी बन रही है, तो वो इनोवेशन ये है। हाँ, और मैं आपको से बता दूं कि मैं इस चीज पे यकीन रखता हूँ, जिस चीज को दुनिया कर रही है उससे परिणाम पाती करके पीछे हट जाएगी। इज्जत अगर चाहिए तो आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। तो कोई खेती हो रही है सर बांस के लिए, सर बांस पर सर नेक्स्ट और सर जोड़ना चाहूंगा सर, एक्सक्यूज सर। देखिए
बांस की जहां तक बात है तो बांस की जो खेती है या बांस का जो पेड़ है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। लेकिन मक्के की बात करेंगे आप एरोप्लेन से लेके 5 स्टार होटल तक लोग पॉपकॉर्न खाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। मतलब इसकी खेती धीरे धीरे बढ़ रही है। ये जो है नहीं, आपने इसका सर्वे किया है क्या? मक्के की खेती बढ़ रही है कि घट रही है? अभी तो घट रही है। कौन सा स्टेट में ज्यादा होता है बताइए? मक्के की खेती में हो जाता है आपको मध्य प्रदेश में। हाँ, तो आप वहाँ से लाएंगे ना, मध्य प्रदेश नहीं से मध्य लाएंगे। नहीं मेरे लोग नहीं, बिहार में हो जाएगा। बिहार में से प्रमुख फसल है आपका। ज्यादा के लिए आपको जाना पड़ेगा। हाँ ज्यादा की खेती नहीं, आप इसका सर्वे थोड़ा सा कर दीजिए। देखिए बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जहाँ मक्के की खेती दिनों पे दिन कम। बेगूसराय में भी अच्छी खासी खेती है। हाँ, बेगूसराय से गंगा पार इस साइड में जाइएगा तो सही, लेकिन इधर जाइएगा आप मान लीजिए इधर अरवल साइड में जाइए, औरंगाबाद साइड में जाइए, गया साइड इधर कम हो रहा है। पहले के कंपेरिजन में देखिएगा कि खेती कम हो रही, तो ऑटोमेटिकली आप अपना एक्सपेक्टेशन लिख के भेज दीजिए हम लोग से क्या है। आपका बात हम लोग समझ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन? काम बहुत हो गया अच्छा, आप अब तक कौन कौन सा मटेरियल यूज किए? शुरुआत में हाँ, अब तक अभी तक मतलब जो भी हम लोग देखते हैं जैसे कि आपका केला हो गया। हाँ, केलों से भी मैंने प्रोडक्ट बनाए थे। केला का पत्ता ट्रंक वाला भी। हाँ उसके बाद जो पपीता जो पक जाता है जो कि यूज में नहीं रहता है तो वहां से मैं लाके मिक्सर में पीस के उसका लेयर तैयार करके मैंने छोला बनाए थे। प्रोडक्ट कटोरी वगैरह ही बनाया। लेकिन उसमें थोड़ा आपको इन्वायरमेंट का ज्यादा प्रभाव उसमें पड़ता हुआ नजर आया। कभी इन्वायरमेंट ड्राई है तो ड्राई हो जाना, कभी इन्वायरमेंट में नमी है तो उसमें नमी आ जाना। में आप उसको नहीं कर। हाँ तो उसके बाद बांस सेटअप चाहिए। हाँ लेकिन कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह। पर ये चीज है, आपका ये मटेरियल अभी तक जो आप बनाए हैं ये इंडस्ट्री मार्केट के लिए अभी सुइटेबल नहीं है पॉइंट। क्योंकि आप अभी इसको देखें, ये आप खाली मक्के को आप प्रेस करके इसको बनाए हैं राइट। इसमें कुछ भी नहीं यूज किया दूसरा चीज। और इसका अगर स्ट्रेंथ और ये वाला अगर देखा जाए, इसका स्ट्रेंथ और ये सबको टेस्ट करने के बाद ही आप इसको मार्केटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। प्लस इसका जो ये मटेरियल्स है ये अभी आप इसको कौन सा अगर आप फूड्स में यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स का रिएक्शन उसमें कैसा रहता है उसको आप अगर नहीं देख के आप इसको प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे देन दैट विल बी फ्लॉप। ठीक है मैं जरूर ये सब चीज को बहुत बिल्कुल। और आपका सपोर्ट, आप लोगों का सपोर्ट इसके लिए ही मैं बेसिकली मैं आपने मेल कर और ये दिया। प्रोडक्ट आप एक बार देखिए मैम, ये इसका प्रोडक्ट में फीलिंग स्ट्रेंथ है। है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो हम ऐसे खींच के तो देखे हैं तो ये एक ही को प्रेस किया हो। वो काफी, क्योंकि अगर कच्चा वाला मक्के का पत्ते को करते तो आराम से वो फट हट जाता जाता है। है लेंथ वाइज। लेकिन ये नहीं हो रहा था जी तो नहीं, हमको बढ़िया, लगा इसके लेयर को भी हम बढ़ा सकते हैं। जो आपने जो कहा ना मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। स्ट्रेंथ की कमी है जो आपके पास है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट आप देखिए ये मैंने लेयर बढ़ा दिया। ये चीज को अभी ये वाला प्रेस सही। करके कर रहे हो राइट। हाँ, बिल्कुल। इसको प्रेस कर नहीं करके नहीं, वाला इसको सही, अगर थोड़ा पूरा पूरा इसको हाँ, मॉडिफाई कर लो। बिल्कुल। मतलब इसका मटेरियल्स ले लो, उसके साथ और कुछ कंबाइन करके बनाओ, देन दैट विल बी अ न्यू प्रोडक्ट। Okay. मतलब अभी मक्के जो के product छिलके है, के उससे साथ ज्यादा कुछ और ऐसा डाल दीजिए ये जिसकी की स्ट्रेंथ मैडम आप एक्सपेक्टेशन लिख के भेजिए तो हम लोग आपको मेंटेन ठीक है ये ओके देखिए ठीक थैंक है यू। अच्छा। ये सही है। इसमें पर वही वाला चीज, एक ही चीज को प्रेस कर करके कीजिए। ये वाला थोड़ा मोटा वाला होता है। ओके सर थैंक नहीं यू थैंक यू। कुछ ये अपना पेटेंट वाला सर्टिफिकेट है। थोड़ा इनका देखिए क्या प्रॉब्लम है। अभी कह रहे हो बाकी